हेलो गाइस, मैं हूं ईशांत और स्वागत है आपका एक और हमारे रहस्य भरे वीडियो में। आज से ठीक 6 मिलियन ईयर्स पहले हमारी एक मासूम सी फीमेल एप हुआ करती थी, जिनकी दो बेटियां थी। एक थी सारे चिंपैंजी की दादी और दूसरी थी हमारी दादी, यानी हम इंसानों की दादी एक बंदर थी। और उनकी सिस्टर यानी उनकी बहना आज के सारे चिंपैंजी की दादी माँ थी। क्या आपको पता है कि इंसानी बंदर या एप्स जिनसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, आखिर उनमें इंसानों वाली फीलिंग्स आई कैसे? इसके लिए चलिए ले चलता हूँ आपको 2.5 मिलियन ईयर्स बैक। इस समय पर ह्यूमन एप्स के पास लार्ज ब्रेन्स हैं। उनके ब्रेन का साइज 600 क्यूबिक सेंटीमीटर है और उनके न्यूरल नेटवर्क्स ग्रो कर रहे हैं। अब भी ये एप्स सवाना के हजारों किलोमीटर में फैले हुए ग्रासलैंड्स को अपने 4 पैरों पर नापते हैं और इस कारण से उनको दूसरे मांसाहारी जानवरों से खतरा भी है। इन फीमेल एप्स के हिप्स का पार्ट काफ़ी ब्रॉड है और इसी वजह से बच्चों का जन्म लार्ज ब्रेन्स के साथ पॉसिबल है। पर जैसे जैसे इन इंसानी बंदरों को समझ लगी, इन्होंने 2 कदमों पर चलना स्टार्ट कर दिया और अपने फ्रंट लेग्स को या यूं कहें उनको हाथों की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। वो फ्रंट लेग्स या हाथों में एक डंडा पकड़ते थे और या तो उनका इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर पत्थरबाजी में करते थे। लेकिन ये खुशी की बात नहीं थी कि उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीख लिया था, पर 2 पैरों पर चलने के कारण फीमेल एप्स के हिप्स और बर्थ कैनाल जो कभी ब्रॉड हुआ करता था, अब वो नैरो होने लगा था और इसी कारण से लार्ज ब्रेन्स के साथ पैदा होने वाले बच्चों में डेथ बहुत कॉमन हो गई थी। और इसी कारण से बंदरों ने या यूं कहें हमारे आपके और सारे ह्यूमंस के पूर्वजों ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उनकी केयर करना स्टार्ट किया। फीमेल या मादा एप बच्चों की सेवा करती थी, वहीं मेल या नर बंदर बच्चों और फीमेल के लिए खाने के लिए फ्रूट्स इकट्ठा करते थे। इसी तरह से ये सारे अर्ली ह्यूमन एप्स सोशली एक दूसरे के साथ इंगेज होने लगे। वो ग्रुप बना करके साथ में रहने लगे और शेल्टर के लिए पेड़ों और गुफाओं का इस्तेमाल करने लगे। निएंडरथल एपमैन ने डेड बॉडीज के लिए कब्र खोदना स्टार्ट किया और दफनाने के बाद उन पर फूल चढ़ाना स्टार्ट किया। और इसी प्रकार से इंसानों या इंसानी बंदरों ने एक दूसरे के साथ रहना भी सीख लिया था। और डिटेल जानने के लिए पढ़िए शेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बुक। और